प्रोजेक्ट इतना करवाएंगे कि कोडिंग भूल न पाएंगे। ऐसा मैं नहीं, वैप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स कहते हैं। वैप इंस्टीट्यूट लाया है आपके लिए द ग्रेट एंगुलर कंप्लीट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जहां पे आप एंटरप्राइज वर्ल्ड की चीजें एंगुलर के अंदर सीखेंगे, जैसे कि एंगुलर में CRM डेवलप करना, एंगुलर को AWS क्लाउड के साथ इंटीग्रेट करना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, एंगुलर को PHP, लारावेल और नोड के साथ यूज करना, एंगुलर में क्लोन्स डेवलप करना और साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर की तो जॉब होगी नहीं। एंड वेट, हमारे पास आपकी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फैकल्टीज अवेलेबल हैं, जिनसे डायरेक्टली आप फोन पे बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अभी विजिट कीजिए wapinstitute.com पे और डेमो वीडियो देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, AWS क्लाउड का चैप्टर 3 है ये। चैप्टर 1 में आपने PHP वेबसाइट को होस्ट करना और फ्री SSL सर्टिफिकेट को प्राप्त किया था। चैप्टर 2 में आपने लोड बैलेंसर के बारे में जाना था। लोड बैलेंसर वो होता है जो मैक्सिमम ट्रैफिक को हैंडल करता है हमारे वेबसाइट के लिए। ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इस वीडियो में हम एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट करना सीखेंगे। अब जनरली अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की जानकारी नहीं है तो हर वेबसाइट के लिए आप AWS के अंदर अलग अलग सर्वर्स लोगे तो इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएंगी। और हाँ, ऐसी बात नहीं है कि एक ही लैंग्वेज से रिलेटेड आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेज से रिलेटेड आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो एक ही सर्वर पे। वो सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इनफैक्ट अगर आप सब डोमेन की होस्टिंग करना चाहते हो तो वो भी आप इस वीडियो में सीखोगे। आपको लग रहा है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा और अत्यधिक जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में चाहिए। ज़रूरत के अनुसार आपको हर लैंग्वेजेस का अलग अलग प्लेलिस्ट दिखेगा। वैसे ये वीडियो उनको समझ में आएंगे जिन्होंने AWS का चैप्टर 1 देखा होगा। देखिए मेरे पास एक फ्रेश सर्वर है, नाम डिफाइंड है ऑल इन वन। ये है इस सर्वर का IP एड्रेस। अगर मैं इसको इस तरह से एक्सेस करूँ तो ये ओपन हुआ इसका डिफ़ॉल्ट होम पेज। तो अभी जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा वो तभी काम करेगा जब आपके वेब सर्वर के अंदर अपाची इंस्टॉल्ड होगा। अगर Nginx इंस्टॉल्ड है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। सबसे पहले इस वेब सर्वर को फाइलज़िला के अंदर एक्सेस कीजिए। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है AWS का तो ये सारा कुछ आपको आता होगा। देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसा खुलता है, ऐसा ना खुले तो इस प्लस के आइकन पे आप क्लिक करोगे। वायर फोल्डर के अंदर www, इसके अंदर HTML। जनरली होस्टिंग आप यहीं पे करते हो। ये जो डिफ़ॉल्ट HTML का फाइल है मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। अब आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे फोल्डर बनाइए। तो जो भी डोमेन आप होस्ट करने वाले हो उस डोमेन के नाम से आप फोल्डर क्रिएट कर लो। तो मैं ये पहला डोमेन होस्ट करने वाला हूँ adswap.com। मैंने इस नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। फिर इसके बाद अगला फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैं अगला डोमेन होस्ट करने वाला हूँ api.adswap.com इस नाम से। मैंने इसका भी फोल्डर क्रिएट कर लिया। एक और डोमेन मैं होस्ट करने वाला हूँ इस पे। डोमेन का नाम है wapinstitute.in। तो मैं आपको 3 डोमेन एक ही सर्वर पे अभी होस्ट करके बताऊंगा। तीनों के अंदर मैं फाइल क्रिएट कर देता हूं ताकि पहचानने में आसानी हो। ये पहला फोल्डर है wapinstitute.in का। मैं इसे ओपन करता हूं। जो भी इससे रिलेटेड होस्टिंग की फ़ाइल होंगी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मेरे पास पहले से कोई फ़ाइल नहीं है इसीलिए मैंने index.html के नाम से एक फ़ाइल प्रिपेयर किया। यहाँ पे मैं इसे एडिट कर लेता हूँ और H1 की सहायता से मैं ऐसे राइट करता हूँ वेलकम wapinstitute.in। ओके, यहाँ से फिर टिक करके यस कर देंगे तो इस फोल्डर के अंदर फाइल बन गया। अब api.adswap.com मैं इसे ओपन करता हूँ। इसके अंदर भी मैं index.html के नाम से एक फ़ाइल प्रिपेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे डिफ़ाइन कर देता हूँ वेलकम api.adswap.com। सेव करके इसे कट कीजिए। इसके अंदर भी फाइल प्रिपेयर हो गया। अब अगला है adswap.com। मैं इसे ओपन करके इसके अंदर भी फाइल प्रिपेयर कर लेता हूँ इस तरह से index.html के नाम से। मैंने इसे एडिट किया। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ वेलकम adswap.com।
सेव करेंगे और इसे कट करके इस तरह से यस कर देंगे। तो अभी 3 डोमेन के लिए अलग अलग फोल्डर हो गया। जनरली अगर इनमें से किसी डोमेन का फाइल एक्सेस करना है तो अभी क्या करना होगा, IP एड्रेस / उस डोमेन का फोल्डर का नेम ऐसे देना होगा जैसे मैंने दिया फोल्डर का नेम /webinstitute.in, एंटर प्रेस कीजिए, एक्सेस हुआ। वैसे ही अगर हम यहाँ पे राइट करें adsweb.com तो adsweb.com खुला। अगर हम यहाँ पे राइट करें इस तरह से api.adsweb.com तो देखिए ये खुला, लेकिन ऐसे नहीं खुलना चाहिए, सिर्फ डोमेन का नाम टाइप करेंगे तो खुलना चाहिए। अभी तो हमें IP एड्रेस / पाथ देना पड़ रहा है तब खुल रहा है। तो डोमेन के अकॉर्डिंग इसे कंट्रोल करने के लिए, मतलब तीनों फोल्डर को डोमेन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए हमें अपाची के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना होगा। ये देख रहे हैं URL, यहाँ पे आप इस तरह से राइट करेंगे /etc/apache2, एंटर। साइड से अवेलेबल फोल्डर आपको दिखा, ये देख रहे हैं 000-default.config, तो ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसी से आपका वेबसाइट हैंडल हो रहा होगा इस सर्वर के अंदर। पहले इसे डिसेबल करेंगे ताकि हम अपनी मर्जी से अपना कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर सके। तो इसे डिसेबल करने के लिए सर्वर का टर्मिनल एक्सेस करना होगा। पुट्टी को लॉगिन कर लीजिए इस तरह से। देखिए ऐसा फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। डिसेबल करने का कमांड ये है a2 dissite 000 default.config। तो जनरली यहाँ पे फाइल का नाम देना है आपको। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे राइट करेंगे पहले sudo और फिर राइट क्लिक करके उसे पेस्ट करेंगे। तो ऐसा करने से default.config वाला फाइल डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने के बाद आपको सर्वर रीस्टार्ट करना होगा। तो इस तरह से राइट करेंगे sudo systemctl restart apache2, ऐसे राइट करेंगे sudo systemctl restart apache2। देखिए ऐसा करने से रीस्टार्ट हो जाएगा सर्वर। अब अगर आप IP एड्रेस एक्सेस करोगे तो देखिए डायरेक्ट फोल्डर एक्सेस हुआ। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा कि अगर रिक्वेस्ट adsweb.com का आया तो ट्रैफिक जाएगा adsweb.com फोल्डर के अंदर। अगर API adsweb.com का रिक्वेस्ट आया तो ट्रैफिक इसके अंदर जाएगा। अगर webinstitute.in का ट्रैफिक आया तो उसका ट्रैफिक इस फोल्डर के अंदर जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये जो पाथ आप देख रहे हो इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पुट्टी के अंदर ऐसे राइट करेंगे sudo shawn CHOWN, जो यूजर नेम होगा आपका, जैसे मेरा यूजर नेम है ubuntu, ऐसे राइट किया मैंने, स्पेस देकर डिफाइन कीजिए etc apache2 साइट्स अवेलेबल, एंटर प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपको परमिशन मिल जाएगा। परमिशन लेने का मतलब है कि आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे या एडिट कर पाओगे। तो 00 डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग आपका डिसेबल हो चुका है। हम यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है उसके लिए। तो जैसे देखिए मुझे सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करना है adsweb.com के लिए, तो फाइल का नाम देंगे adsweb.com.conf। ओके, ऐसा करने से देखिए फाइल क्रिएट हो गया। अब जरा इसे एडिट कीजिए इस तरह से। जब ये एडिट हो जाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो फाइल आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर से ये कोड देख रहे हैं, इसे आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद जो करेंटली फाइल आपका एडिट हुआ सर्वर के अंदर से उसमें पेस्ट कीजिए। मेल आईडी यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, तो इसमें आप कुछ भी दे सकते हो, एडमिन ही रहने दीजिए और यहाँ डिफाइन कर दीजिए adsweb.com। अब डोमेन का नेम पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे राइट कर देंगे adsweb.com, फिर यहाँ पे राइट कर देंगे www.adsweb.com और यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि ट्रैफिक कौन से फोल्डर पे जाएगा। मैंने डिफाइन किया कि where के अंदर www, इसके अंदर HTML और इसके अंदर जो adsweb.com ये वाला फोल्डर है इसके अंदर ट्रैफिक जाएगा। ओके, कंट्रोल एस दबाकर सेव कीजिए और इसे कट कर दीजिए। फाइल जिला में आप आएंगे तो इस तरह से चेक करने को बोला जाएगा। तो ये adsweb.com का कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया। अगले डोमेन के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कीजिए। अगले डोमेन का नाम है api.adsweb.com, एक्सटेंशन को डिफाइन कर देंगे conf। ओके, ऐसे राइट करना है आपको। देखिए फाइल क्रिएट हुआ, इसे एडिट करेंगे ऐसे। यही सेम कोड वर्चुअल होस्ट वाला कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। मेल आईडी डिफाइन करना है आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ वेबसाइट का नाम पूछा गया, मैंने राइट कर दिया api.adsweb.com।
www के साथ पूछा गया तो यहाँ ऐसे राइट कर दीजिए। फिर यहाँ पे बताना है आपको कि ट्रैफिक कौन से फोल्डर पे जाएगा, तो मैंने डिफाइन कर दिया HTML फोल्डर के अंदर api.adsuvap.com जो फोल्डर है इसके अंदर ट्रैफिक जाएगा। सेव कर दीजिए, इसे कट करेंगे। सेव करने के बाद यस कर दीजिए। 2 के लिए हो गया, तीसरे के लिए डिफाइन कीजिए। मैं नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ wapinstitute.in के नाम से, एक्सटेंशन कोड होगा .conf। एडिट कीजिए इसे, जो वर्चुअल होस्ट की कोडिंग है उसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे डोमेन का नेम ऐसे देंगे wapinstitute.in, यहाँ भी डिफाइन कर दीजिए, यहाँ पे भी राइट कर दीजिए और यहाँ पे फोल्डर के साथ पाथ डिफाइन कर दीजिए ऐसे, मतलब इसका रिक्वेस्ट होगा तो ट्रैफिक इस फोल्डर के अंदर जाएगा। सेव कीजिए इसे, ऐसे चेक करके यस कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तीनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना। अब इन तीनों फाइल्स को इनेबल करना है आपको, तो इनेबल करने का कमांड आपको इसी फाइल में दिख जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड करोगे। मैंने कॉपी किया वहाँ से। यहाँ ऐसे राइट करेंगे पहले sudo a2ensight और जिसे इनेबल करना है वो डिफाइन कर दीजिए। पहले डिफाइन कर देंगे adsuvap.com.conf, तो जो फाइल आपने प्रिपेयर किया यहाँ पे फाइल जिला के अंदर, इसके अंदर उसी फाइल का नाम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद रीस्टार्ट करने को बोला जाएगा। आप राइट करेंगे sudo systemctl restart अपाची 2, एंटर प्रेस कर दीजिए। रीस्टार्ट हो गया, यानी कि पहला कॉन्फ़िगरेशन काम करना शुरू कर देगा। अब अगला डिफाइन कीजिए, अगले के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऐसे राइट करेंगे sudo a2ensight api.adsuvap.com.conf। ऐसा करने से ये इनेबल हो जाएगा। फिर आप रीस्टार्ट करने के लिए राइट करोगे sudo systemctl restart apache 2। ओके, दोनों फाइल इनेबल हो गया। तीसरा फाइल है हमारे पास wapinstitute.in के नाम से, तो ऐसे राइट कर दीजिए wapinstitute.in.conf। ये भी इनेबल हो गया। रीस्टार्ट करना होगा सर्वर को, राइट करेंगे sudo systemctl restart apache 2। ओके, तो तीनों फाइल को हमने इनेबल किया और तीनों इनेबल करने के दौरान हमने सर्वर को रीस्टार्ट किया। इसे कट कर दीजिए इस तरह से। तो कॉन्फ़िगरेशन एकदम 100% क्लियर हो गया। अब बस हमें डोमेन को होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट करना है। तो डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए सर्च कीजिए राउट 53। आपको होस्टेड जोन दिखेगा जिसके अंदर क्रिएट होस्टेड जोन होगा। यहाँ पे आप ऐसे राइट कर दो अपने पहले डोमेन का नेम। मैंने राइट किया adsuvap.com और क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ नेम सर्वर मिला। अब इस नेम सर्वर को अपडेट करना है वहाँ पे जहाँ पे ये डोमेन आपका होस्टेड होगा। तो GoDaddy पे होस्टेड है, ये रहा वो डोमेन। इसके DNS में मैं जाता हूँ, नीचे में नेम सर्वर दिखेगा, आप उसके चेंज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख जाएगा इंटर माई ओन नेम सर्वर, जो मैंने कॉपी किया था उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर अगला नेम सर्वर यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ऐसे पेस्ट कीजिए, लास्ट में डॉट नहीं होगा, कॉपी करने के वक्त ये ध्यान रखेंगे। तीसरा नेम सर्वर यहाँ से कॉपी कीजिए और सिंपली ऐड नेम सर्वर पे क्लिक करके ऐसे पेस्ट कर दीजिए। एक और फील्ड प्राप्त कर लीजिए यहाँ पे। अगला नेम सर्वर यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ ऐसे पेस्ट कर दीजिए। मैंने सेव कर दिया। देखिए मैंने इसे चेक करके इस तरह से कंटिन्यू किया। तो ऐसा करने से डोमेन से होस्टिंग कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें डिफाइन करना होगा कि जब हम adsuvap.com टाइप करेंगे तो हमारा EC2 का इंस्टेंस एक्सेस होगा। तो ऐसा करने के लिए क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट होगा ए रिकॉर्ड और देखिए यहाँ adsuvap.com ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं करेंगे। जो हमारे इंस्टेंस का IP एड्रेस है उसे टाइप कर दीजिए। तो ये है वो IP एड्रेस। मैं इस IP एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। HTTP वगैरह नहीं देंगे। हमारे पास adsuvap.com का सब डोमेन भी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अनदर रिकॉर्ड पे और यहाँ ऐसे राइट कर देंगे api.adsuvap.com और यहाँ सेम IP दे देंगे इस तरह से। क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए, डन। तो adsuvap.com होस्ट हो गया और api.adsuvap.com ये भी होस्ट हो गया। अब आप नाम टाइप करके देखो, ऐसे राइट करेंगे http adsuvap.com। देखिए ओपन हो गया।
अब यहाँ पे मैं इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ api.adsuvap.com। देखिए ये भी एक्सेस हो गया api.adsuvap.com। तो आप देख रहे हो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल 100% काम कर रहा है। डोमेन नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग फोल्डर पे ट्रैफिक गया। अब wapinstitute.in के लिए डिफ़ाइन करना है हमें, मतलब जो भी आपका अगला डोमेन होगा उसके लिए। तो राउट 53 में आएंगे, जो होस्टेड जोन होगा जहाँ पे आपका adsuvap.com का लिस्ट दिखेगा, वहीं पे क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ राइट कर देंगे wapinstitute.in और क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक कर देंगे। देखिए नेम सर्वर मिला, मैं इसे कॉपी करता हूँ। जहाँ भी आपका अगला डोमेन होगा वहाँ जहाँ पे भी नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन दिखेगा वहाँ जाएंगे। देखिए मैंने पहला नेम सर्वर कॉपी किया था, उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगला नेम सर्वर मैं कॉपी करता हूँ इस तरह से, फिर यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। 2 फील्ड और चाहिए हमें। तीसरा नेम सर्वर यहाँ से ऐसे कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। लास्ट में एक और नेम सर्वर है, मैं इसे कॉपी करता हूँ ऐसे, लास्ट में डॉट होगा उसे छोड़ देंगे। मैंने इस तरह से राइट किया, सेव कर दीजिए। ऐसा दिखेगा, मैंने चेक करके इसे कंटिन्यू किया। तो ऐसा करने से डोमेन से होस्टिंग कनेक्ट हो गया। अब राउट 53 में आएंगे और बताएंगे कि जब ये वेबसाइट का नाम टाइप होगा तो कौन सा इंस्टेंस एक्सेस होगा। तो क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ये खाली रहेगा, ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे अपने इंस्टेंस का। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा EC2 वाले कंसोल के अंदर से इंस्टेंस के आईपी एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फिर क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। तो 3 अलग अलग डोमेन आपने होस्ट करना सीखा एक ही होस्टिंग सर्वर पे। जरा wapinstitute.in की टेस्टिंग कीजिए। ऐसे राइट करना है आपको मैनुअली http://wapinstitute.in। मैंने एंटर प्रेस किया। कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाएगा, उसके बाद आपको रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेगा। अगर होस्टिंग करना होगा तो कैसे करेंगे, बस आप www.html फोल्डर के अंदर जाओ। पहले वेबसाइट की फ़ाइल पहले फ़ोल्डर में, दूसरे वेबसाइट की फ़ाइल दूसरे फ़ोल्डर में, तीसरे वेबसाइट की फ़ाइल तीसरे फ़ोल्डर में आप रख लो। तीनों अलग अलग वेबसाइट आपका कंट्रोल हो जाएगा ईजिली। तो ये वीडियो उनके लिए था जिनके सर्वर में अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें मैं आपको nginx के अंदर ये सेम कॉन्फ़िगरेशन करना बताऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने कभी विजिट नहीं किया तो विजिट कीजिए। बड़ा ही पॉपुलर कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बड़ा वेब डेवलपर, बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है सारा है इस कोर्स के अंदर। सिलेबस देखिए। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।